Hello everyone, I hope you all are doing well. Today in this video we are going to discuss about sexual reproduction in flowering plants. According to NCERT जो रिवाइज सिलेबस है उसमें आपका जो फर्स्ट चैप्टर रहेगा क्लास 12th के लिए वो रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. सो किन में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट इन ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स जिन्हें हम एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं. उन सभी प्लांट्स को जिनमें फ्लावर डेवलप होते हैं उन्हें एंजियोस्पर्म बोला जाता है. देन उसके बाद बात करते हैं फ्लोरिकल्चर की. फ्लोरिकल्चर बेसिकली फूलों की खेती को बोला जाता है. कल्टीवेशन किया जाता है फ्लावर्स का और ऑर्नामेंटल प्लांट्स का. साज सजावट के लिए जिन पौधों का यूज़ किया जाता है उनकी खेती को बोला जाता है फ्लोरिकल्चर. ये जो फ्लावर है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? ये स्टार्ट होती है कुछ हॉर्मोन्स के चेंजेस की वजह से. जैसे कि यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं कि जो हार्मोन की सिंथेसिस है या हार्मोन है फ्लोरिजन, उसकी फॉर्मेशन होती है लीफ के अंदर और वो माइग्रेट कर जाता है लीफ से कहाँ की तरफ? शूट अपेक्स की तरफ. और शूट अपेक्स की तरफ इसका नंबर इंक्रीज होते होते यहाँ पर क्या बनना स्टार्ट हो जाता है? फ्लोरल प्रीमोर्डियम. फ्लोरल प्रीमोर्डियम और वी कैन से फ्लोरल बड किस में कन्वर्ट हो जाता है? फ्लावर में. सो ये क्या था? एक हार्मोनल चेंज था कि हार्मोन की फॉर्मेशन हुई लीफ के अंदर और वो जो हार्मोन यहाँ पर बने हैं वो माइग्रेट कर गए शूट अपेक्स की तरफ और शूट अपेक्स पर किस चीज़ की फॉर्मेशन हो गई? फ्लावर की. ये जो स्ट्रक्चरल और हार्मोनल चेंज हैं वो क्या होते हैं? फ्लोरल प्रीमोर्डियम की फॉर्मेशन करते हैं जिसकी वजह से फ्लावर की फॉर्मेशन होती है. जो फ्लोरल प्रीमोर्डियम वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है फ्लावर के अंदर. नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में. फ्लावर्स क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं किसी भी प्लांट के. ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि फ्लावर के ऊपर वन लाइन में क्वेश्चन आ सकता है कि फ्लावर्स क्या होते हैं? ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के. जो फ्लावर का स्ट्रक्चर है वो बेसिकली 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है. फर्स्ट अगर हम बात करें पेटल्स से. पेटल्स क्या होती हैं? किसी भी फ्लावर की जो कलरफुल पार्ट होता है, जैसे कि वो किसी भी कलर में हो सकता है, वाइट कलर में भी इवन प्रेजेंट होती हैं पंखुड़ियाँ, उन्हें बोला जाता है पेटल्स. पी से पेटल होता है और पे पंखुड़ियाँ. तो किसी भी फ्लावर की जो पंखुड़ियाँ होती हैं उन्हें पेटल्स बोला जाता है. पेटल्स के बाद जो नीचे की तरफ, पंखुड़ियों से नीचे की तरफ जो ग्रीन वाली लीव्स होती है छोटी छोटी, उन्हें बोला जाता है सेपल्स. सेपल्स किस चीज़ के हेल्प से जुड़ी होती हैं? स्टॉक ऑफ फ्लावर. जो डंडी होती है किसी भी फूल के नीचे उसे बोला जाता है पेडिकल. स्टॉक ऑफ फ्लावर. इसके ऊपर जो उभरा हुआ हिस्सा होता है, यहाँ पर थोड़ा सा स्वोलन पार्ट होता है, उस पार्ट को बोला जाता है थैलेमस. थैलेमस क्या होता है? स्वोलन पोर्शन होता है पेडिकल का. पेडिकल के ऊपर थैलेमस. थैलेमस से ऊपर की तरफ क्या प्रेजेंट होती हैं? पेटल्स, पंखुड़ियाँ होती हैं. इन दोनों के बाद, सेपल और पेटल के बाद, हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो इसमें 3 पोर्शन होते हैं. सबसे नीचे की तरफ होती है ओवेरी, देन बीच वाला पोर्शन होता है स्टाइल एंड देन ऊपर वाला पोर्शन होता है जिसे बोला जाता है स्टिग्मा. इन तीनों को मिलाकर क्या बोला जाता है? पिस्टिल. ऐसे ही मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसे हम स्टेमन बोलते हैं. स्टेमन में मेनली 2 पार्ट होते हैं. एक तो ऊपर की तरफ पोर्शन होता है येलो जहाँ पर पोलन ग्रेन बनता है, उसे बोला जाता है एंथर. और जो छोटी सी सिलेंड्रिकल थिन स्ट्रक्चर होता है उसे बोला जाता है फिलामेंट. जिसकी हेल्प से वो जुड़ा होता है उसे बोला जाता है फिलामेंट. इन दोनों को मिलाकर क्या बोला गया? स्टेमन. स्टेमन तो हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और पिस्टिल हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. अभी अगर हम बात करें कि इन्हें कोलेक्टिवली क्या बोला जाता है, ये तो हमने सिंगल स्ट्रक्चर को बोला है. जो कलेक्शन होता है सेपल्स का उन्हें बोला जाता है कैलिक्स. और जो कलेक्शन होता है पेटल्स का, पंखुड़ियों के कलेक्शन को, एक साथ फ्लावर में जितनी पंखुड़ियाँ होती हैं उन्हें बोला जाता है कोरोला. ये एक्सेसरी पार्ट होते हैं, ये असेंशियल नहीं होते. एक्सेसरी पार्ट क्या है? ज़रूरी हैं पोलिनेशन के लिए. आगे हम चैप्टर में पोलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे. इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए अट्रैक्शन क्यों किया जाता है? उनको अट्रैक्ट क्यों किया जाता है? ताकि वो जो फ्लावर के ऊपर पोलन ग्रेन प्रेजेंट है उनको ले जा सके दूसरे फ्लावर के ऊपर. सो ये एक्सेसरी पार्ट है, नॉन एसेंशियल है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते. उसके बाद हम बात करते हैं स्टेमन और कार्पेल की, और वी कैन से पिस्टिल. स्टेमन है एंड्रोइशियम
इसे कलेक्टिवली क्या बोला जाएगा, एंड्रोशियम मेल सेक्स ऑर्गन, और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या रहेगा, गाइनोशियम। ये एसेंशियल वॉल हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। यहाँ पर इन्हें इंपॉर्टेंट क्यों माना गया है, क्योंकि हमें इस चैप्टर में पढ़ना ही किसके बारे में है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। सो ये दोनों क्या है, इंपॉर्टेंट है, जिन्हें हम एक एक करके आगे चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे फ्लावर के बारे में कि जो ऑर्गन है स्पेशलाइज होते हैं टू परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स आर फ्लावर्स। फ्लावर्स मॉडिफाइड कंडेंस शूट होते हैं, जैसे कि हमने हार्मोनल चेंज में पढ़ा था कि हार्मोनल चेंज की वजह से कैसे उसकी फ्लावर की फॉर्मेशन होती है। तो ये क्या है, मॉडिफाइड कंडेंस शूट है, शूट से ही मिलकर बना होता है, सॉरी शूट से मिलकर नहीं, शूट के जो पोर्शन पर हार्मोनल चेंज आता है उससे ही बना होता है, सो वो मॉडिफाइड हो जाता है, मॉडिफाइड कंडेंस शूट। फ्लावर में बेसिकली 4 स्ट्रक्चर होते हैं, अभी हमने पढ़ा है, सेपल, पेटल्स, रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं किस चीज़ के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। जो सेपल और पेटल्स होती हैं वो अगर किसी फ्लावर में क्लियरली विजिबल हैं कि ये सेपल्स हैं और ये पेटल्स हैं, तो उन्हें तो बोला जाएगा पेरियांथ। उस कंप्लीट एनवेलप को मिलाकर, उन दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है, पेरियांथ बोला जाता है। अगर इंडिविजुअल मेंबर है पेरियांथ का जहाँ पर सेपल और पेटल्स क्लियरली डिफ्रेंशिएट नहीं है कि सेपल कौन सी है और पेटल कौन सी है, उन्हें बोला जाता है टेपल। सेपल एंड पेटल टुगेदर फॉर्म द फ्लोरल एनवेलप। एक साथ ही क्या बनाती है, फ्लोरल फ्लावर का, किसी फ्लावर की बाहरी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करती हैं, फ्लोरल एनवेलप तैयार करती हैं, विच इज कॉल्ड पेरियांथ। जब ये पेरियांथ क्लियरली डिफ्रेंशिएट ना हो किसमें सेपल कौन सी है, पेटल कौन सी है, उन्हें बोला जाता है टेपल। इसके बाद हम एक इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में बात करेंगे, जैसे कि चैप्टर की स्टार्टिंग में ही दिखाया गया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। हमने फ्लावर के बारे में तो जान लिया कि उसके कितने पार्ट हैं, कौन सा पार्ट किस काम में आता है, लेकिन अभी हमें पता नहीं है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। इसके बारे में अभी हम बात करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस होती है डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म थ्रू द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स के फ्यूजन से जब किसी नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है उसे बोला जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उस प्रोसेस को बोला जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक सिर्फ प्रोसेस है जिसके द्वारा किसी नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, गैमेट्स फॉर्म होते हैं, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। मियोसिस क्या होती है, सेल डिवीजन की प्रोसेस को बोला जाता है मियोसिस। हमने 11th क्लास में पढ़ा था मियोसिस के बारे में। मियोसिस क्या है, एक सेल डिवीजन है जिसकी वजह से मेल और फीमेल गैमेट्स की, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होती है। बोथ द गैमेट फ्यूज टुगेदर, मेल और फीमेल जो गैमेट्स होते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं टू फॉर्म ए डिप्लॉयड जाइगोट। अगर इन दोनों का फ्यूजन किया जाए मेल और फीमेल गैमेट का, तो इनसे क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। और जाइगोट से आगे जाकर अगर सेल डिवीजन होती रही तो वहां पर क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो हो जाएगा। द प्रोसेस बाय विच द एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड बाय मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एम्फीमिक्सिस। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एम्फीमिक्सिस बोला जाता है। जो अभी हमने पढ़ा फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, इसके बाद हम बात करते हैं जो स्टडी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की किसी भी फ्लावरिंग प्लांट के अंदर, वो 2 तरीके से होती है, 2 इवेंट्स में कंप्लीट होती है। एक तो वो इवेंट्स होते हैं जो फर्टिलाइजेशन से पहले के होते हैं, जैसे मेल गैमेट के स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है, फीमेल गैमेट स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कहाँ से होती है, इनका फ्यूजन कैसे होता है। तो कुछ स्ट्रक्चर तो ऐसे हैं जो फर्टिलाइजेशन से पहले के होते हैं, और कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो फर्टिलाइजेशन के बाद के होते हैं कि उनमें चेंजेस कैसे आते हैं। अगर फ्यूजन हो गया इन गैमेट्स का, उसके बाद जो एम्ब्रियो बनता है, जाइगोट बनते हैं, ये सब प्रोसेस है वो कब होती हैं और कैसे होती हैं। ये प्रोसेस 2 तरीके से होती है। स्टडी ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट इंक्लूड प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री मतलब पहले, फर्टिलाइजेशन से पहले के जो इवेंट रहेंगे वो रहेंगे किसकी फॉर्मेशन होना, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। देन पोलिनेशन मतलब इन दोनों का फ्यूजन होगा जिस प्रोसेस के द्वारा। देन फ्यूजन के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होती है। फ्यूजन हो गया, उस प्रोसेस को बोला गया फर्टिलाइजेशन। फिर इसके बाद के इवेंट होते हैं तो उन्हें बोला गया पोस्ट, बाद के। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या रहेंगे, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड सीड।
नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की स्टार्टिंग की, जहाँ पर स्टार्टिंग होती है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साथ। सो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।